तो लास्ट क्लास में हमने टिश्यू स्टार्ट किया था, है ना। टिश्यूज में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? टिश्यू क्या होते हैं? Ma'am, tissues is a group of cells that have similar structure and function together. हेलो। हाँ, क्लियर है ना आवाज? बोलो बोलो। Yes, ma'am. Tissue is a group of cells that have similar structure and function together as a unit. हाँ, एंड दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज बन जाते हैं। टिश्यूज में हमने क्या क्या पढ़ा था? कितने टाइप के होते हैं टिश्यूज? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था और परमानेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे? जब कोई नया प्लांट बनता है तो कौन से टिश्यूज डेवलप होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। एपिकल मेरिस्टेम्स एंड रूट मेरिस्टेम सबसे पहले डेवलप होता है। हमने इसे देखा था कि जो ओरिजिन के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया था, तो प्राइमरी मेरिस्टेम थे एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम थे। याद आ रहा है? और लोकेशन के बेसिस पे हमने कौन कौन से टाइप्स देखे थे? एपिकल मेरिस्टेम, शूट एंड रूट। हाँ, और एपिकल मेरिस्टेम देखा था, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम देखा था जो उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है ना, गर्थ जो होता है कैम्बियम, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इंटरनोड्स पे, ठीक है। नोड्स पे मिलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो क्या करते हैं? ये प्लांट से, प्लांट की जो यहाँ पे ग्रोथ अपर पार्ट पे एंड रूट्स में यहाँ एपिकल मेरिस्टेम होंगे, ठीक है। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ होगा? प्लांट के इस पार्ट में, जो प्लांट्स को इस तरीके से चौड़ाई में बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम होगा। एंड जो आपको नोड्स दिख रहे हैं जहाँ से स्टेम्स निकलते हैं, वहां पे कौन से होंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में स्टडी कर लिया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? थोड़ा सा बात करो। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप ऑफ सेल से बने होते थे, है ना। दिस इज मेड अप वन टाइप ऑफ सेल, दिस इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। इसमें हमने तीन देखे थे, कौन कौन से थे? पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। क्या क्लियर था सभी को? अच्छा, इनमें से कौन कौन से पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा से कौन कौन से टिश्यूज लिविंग थे एंड कौन कौन से डेड थे? ऋषभ, बच्चे आप बता दो, इनमें से कौन कौन से टिश्यूज लिविंग होते हैं एंड कौन से टिश्यूज डेड होते हैं? मैम, स्क्लेरेंकिमा सेल डेड होता है। हाँ, इनमें ये डेड सेल्स मिलते हैं, है ना। एंड ये दोनों जो होते हैं वो लिविंग सेल्स के बने होते हैं, ठीक है।
चलो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? हमने देखा कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर टिश्यूज फॉर्म होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ more than one type of cells. ठीक है, एक से ज्यादा सेल्स मिलकर टिश्यू फॉर्म करेंगे तो हम उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। सारे सेल्स जो होते हैं ना इनके अंदर, वो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, बट वो क्या करते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो हम इन्हें लिख सकते हैं कि ऑल सेल्स कोऑर्डिनेट to perform common function. इन टिश्यूज को हम प्लांट में कंडक्टिंग टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लाइक वाटर को सप्लाई करना, फूड को सप्लाई करना, मिनरल्स को सप्लाई करना ऑल ओवर द प्लांट, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू किसमें, इन प्लांट्स में। So in plants, the complex tissue which is responsible for supplying of water, minerals and food material through the plant, through all over the plant is known as vascular tissue or conducting tissue, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स में ये काम कौन करेगा, कोई आइडिया है आप लोगों को? जिस तरीके से प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, एनिमल्स में क्या होता होगा? जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ऑल ओवर द बॉडी, हैंड्स में, लेग्स में, ऑल ओवर द बॉडी कैसे चीजें सप्लाई होती हैं? हम भी तो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे हर पूरी बॉडी में, किस तरीके से होता है, किसी को पता है? समझ में आ रहा है, मतलब एनिमल्स में, ह्यूमंस में किस तरीके से होता होगा ये? ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में जो वैस्कुलर टिश्यू प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सुना है आप लोगों ने? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके थ्रू ही ऑल ओवर द बॉडी जो मटेरियल होता है वो सप्लाई होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आप लोगों ने सुना है? यस मैम। हाँ, क्या होता है आयुष सर्कुलेटरी सिस्टम? मैम सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे बॉडी में न्यूट्रिशन और फूड को सप्लाई करता है और बॉडी पार्ट्स में। हाँ, मतलब सप्लाई तो करता है, बट कैसे करता है? मैम सेल्स के थ्रू। हाँ, देखो मैं बता रही हूँ, जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ना, वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो ब्लड होता है, दूसरे ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, एंड तीसरा जो होता है हमारा हार्ट होता है। हार्ट आप लोग जानते हैं, हार्ट जो है हमारा सबसे मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी में, है ना। ये इसका पंपिंग एक्शन होता है, ये क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में फैला देता है ना। थ्रू आउट द बॉडी हमारी जो ब्लड को कैरी करने मतलब पुश करता है कि ब्लड वहां जाए, वो कौन करता है,
हार्ट करता है, ठीक है, प्रेशर के साथ ब्लड को अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हार्ट हो गया सबसे मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देन ब्लड इज द अनदर टिश्यू, ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के थ्रू ही क्या होता है, जो भी जैसे हमने फूड खाया, ठीक है, फूड क्या हो गया, अब न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है, फूड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रिशन, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया, लाइक ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, इन सब में कन्वर्ट हो गया। तो इन सबको कौन कैरी करेगा? ब्लड ही कैरी करेगा सारे ऑर्गन्स में, ठीक है। देन अनदर थिंग, और जो गैसेस को कैरी करते हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये भी तो हमारी बॉडी में घूमती रहती है ना, इनको भी ब्लड कैरी करता है, ठीक है। देन वेस्ट प्रोडक्ट होता है कुछ, जब हमारा बॉडी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट कर रहा है, तो उसको कैरी करने का काम भी ब्लड कर रहा है, ठीक है। एंड वो कैरी कैसे करते हैं? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जो पतली पतली पाइप्स दिख रही हैं आपको, नर्व्स दिख रही हैं, कैपिलरीज दिखती है ना, आर्टरीज होता है, वेन्स होते हैं, सारे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनके थ्रू हमारी जो बॉडी होती है वो कैरी करती है चीजों को, ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसके थ्रू हमारी ह्यूमन बॉडी में एंड दूसरे एनिमल्स बॉडी में कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल्स का। अब हम देखते हैं प्लांट्स का, जो हमारा टॉपिक है, वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू हम कहते हैं प्लांट्स के अंदर जो होता है। कौन कौन से टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर? vascular tissue, हाँ, वैस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हम जाइलम के बारे में देखते हैं। जाइलम क्या होता है? जाइलम जो होता है, वाटर को रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट मींस अपर पार्ट में लेके जाता है, ठीक है, शूट में, स्टेम्स में, लीव्स में, हर जगह लेकर जाता है। तो जो जाइलम होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जो कंडक्शन होता है वाटर का वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। ये आपका प्लांट है, तो जाइलम क्या करेगा? सिर्फ यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन करेगा, ऊपर से नीचे नहीं ला सकता, ठीक है, ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ही लेकर जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम? Conduction of water and minerals from roots to shoots in upward direction only. Is done by xylem. ठीक है, जो हमारे जाइलम टिश्यूज होते हैं ये मेनली डेड सेल से बने हुए होते हैं। आपने देखा है ये प्लांट होता है, प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे वुड्स बन जाती है, लकड़ियां बन जाती है ना, काफी मैच्योर हार्ड वुड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हमारे वुड्स क्या होते हैं? ये ही जाइलम होते हैं, ठीक है। जाइलम जाइलम को आई थिंक ग्रीक या लैटिन वर्ड में ऐसा कुछ इनका मतलब होता है वुड्स, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, ज्यादातर ये डेड सेल से बनी होती है, which makes it hard and thick cells, ठीक है। जाइलम टिश्यू जो होती है वो 4 टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी होती है? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। कौन कौन सी सेल्स है? ट्रैकेट्स,
vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं ट्रैकेट्स क्या होते हैं। इस तरीके का टेपर्ड एंड्स होता है यहाँ पे, एंड इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रैकेट्स का होता है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं हम पिट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है प्लांट्स के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, और जाइलम क्या करता है, कंडक्शन करता है वाटर का नीचे से ऊपर, है ना, तो ये एक दूसरे से एक के ऊपर एक अरेंज होंगे। और इनके जो पिट्स हैं, ये पिट्स के थ्रू ही एक दूसरे के अंदर इस तरीके से वाटर का एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, वाटर इस तरीके से पिट्स के थ्रू इनके अंदर मूव करेगा। वेसल्स कैसा होता है, वेसल जो होता है इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में होता है, वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है। ठीक है, इनके अंदर भी बहुत सारे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे पिट्स प्रेजेंट हो गए। थर्ड टाइप जो होती है हमारी जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स कैसी होती है, ये सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती है। ठीक है, इस सेल का काम क्या होता है, ओनली टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होती है ना, इन्हें हम एक साथ ट्रैकेरी एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रैकेरी एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर कंडक्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रैकेट्स एंड वेसल्स होती है, मेनली जो वाटर कंडक्शन होता है इन्हीं दोनों के थ्रू होता है। ठीक है, जाइलम फाइबर जो होती है वो तो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए होती है, एंड जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो जाइलम पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यू से बनी है, हमने पढ़ा था सिंपल टिश्यूज के अंदर पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। पैरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी, एक तो इनमें लिविंग सेल्स होती हैं, एंड मेन इनका जो फंक्शन होता है ये फूड स्टोरेज का होता है। ठीक है, फूड स्टोरेज का होता है, एंड ये क्या करते हैं, इस तरीके से इनका शेप होता है। लिविंग सेल्स होंगी तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, ये सारे इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को हॉरिजॉन्टली कंडक्ट करती हैं। जैसे कि ट्रिकाइट्स और वेसल्स क्या थे, वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को मूव करा रहे थे, बट प्लांट्स को हॉरिजॉन्टली भी तो वाटर को मूव कराना होगा ना, तो यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होंगे, एंड उनके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे वाटर का कंडक्शन हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसे हम रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर भी कहते हैं। कैसा हो रहा है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है। है ना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, अभी देखो ये तीनों जो हमने ऊपर देखे, ट्रैकेट्स,
वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स। ये तीनों जो होते हैं इनकी क्वालिटीज हैं कि इनमें डेड सेल्स होते हैं। हमने देखा जाइलम पैरेन्काइमा में कैसे सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। बट ये जो ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स हैं ये सारे डेड सेल्स से बने होते हैं, है ना, सारे डेड सेल से बने होते हैं। या फिर हो सकता है कि जब वो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हो तो उनके पास न्यूक्लियस हो, बट मैच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है। मैच्योरिटी के टाइम पे मोस्टली ये सारे डेड सेल्स हो जाते हैं एट मैच्योरिटी, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, cytoplasm plus nucleus. हाँ, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा मतलब कि वो सेल डेड है ना, लिविंग नहीं है। एंड इनके जो वॉल्स होते हैं ना, थिक सेल वॉल्स होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा थिक होते हैं, तभी तो वो वुड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे ना। जो लकड़ियां बन रही है, बार्क बन रहा है, वुड बन रहा है, वो किससे बन रहा है, जाइलम से बनता है, ठीक है। क्योंकि वो डेड सेल्स होते हैं, इनके सेल वॉल काफी थिक होते हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं उसमें जो कंटेंट होता है उसे हम लिग्निन बोलते हैं, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन का बना हुआ होता है। इसका जो ल्यूमेन होता है काफी नैरो होता है। दिस हैज अ वेरी नैरो ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन क्या होती है, सपोज एक टिश्यू है आपके पास, इस टिश्यू का जो अंदर का जितना पार्ट होगा ना, अंदर की जो हॉलो वाली कैविटी होगी उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो टिश्यू का। अब यहाँ पे मान लो इतना पार्ट इसका खाली है, ठीक है, ये अंदर में इस तरीके से ये खाली वाला जो पार्ट है ये कैविटी है, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, ठीक है। ये कैसा होगा, काफी नैरो ल्यूमेन होगा इसका। ठीक है, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रैकेरी एलिमेंट्स और कंडक्टिंग एलिमेंट्स कहते हैं ना। क्या क्या पढ़ा हमने हमने अभी, जाइलम क्या होता है, जाइलम के 4 टाइप्स पढ़े हमने, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइब्रस, ठीक है। ट्रैकाइड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यूज के। ये मेनली क्या करते हैं, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इनके पास पिट्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर का क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स तीनों ही डेड सेल से बने होते हैं। तीनों के जो सेल वॉल होते हैं वो काफी ज्यादा थिक होते हैं, उसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, दिस इज द ओनली सेल व्हिच इज लिविंग एंड दिस मेनली स्टोर्स फूड, फूड स्टोरेज का काम करता है। और ये हॉरिजॉन्टली यानी कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अच्छा, जो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, जो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है तो एक पुल की वजह से होता है ना। एक पुल होता है जो वाटर को ऊपर खींच रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो वाटर को क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वहां पे एक पुल अप्लाई होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। सुना है आपने ट्रांसपिरेशनल पुल के बारे में? ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है ये? अच्छा, जाइलम के बारे में एक और चीज बतानी थी। जाइलम जो होता है, जाइलम हम कह सकते हैं कि ये पैरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से मिलकर बना है। स्क्लेरेन्काइमा क्यों कह रहे हैं, पिछले बार हमने सिंपल टिश्यूज में पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज कैसे होते हैं,
हमने Ma'am, कोकोनट, dead cells. हाँ कोकोनट हस्क का देखा था ना, जो नारियल के ऊपर की कवरिंग होती है काफी हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो डेड सेल्स के बने होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज थी स्क्लेरेंकाइमा की? इट कंटेन्स डेड सेल्स, cells are very long and narrow, it makes the plant parts hard and stiff, plant part को hard और stiff बनाता है, ठीक है। तो जो हमने अभी देखा ट्रिकाइड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये तीनों में यही क्वालिटी थी, स्क्लेरेंकाइमा की क्वालिटी थी। तो हम कह सकते हैं कि जाइलम जो हमारा वो पैरेन्काइमल टिश्यू एंड स्क्लेरेंकाइमल टिश्यू का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? देखो दिन के टाइम पे क्या होता है, जब सन होता है, सन उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस करता है सन, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उससे वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो वो जो वाटर का लॉस हो रहा है वहां से, वहीं से एक पुल जनरेट होता है, जो कि हम क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर रूट से ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। ये आपका प्लांट है, यहाँ पे रूट्स है, यहाँ पे वाटर होता है, रूट्स क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है ना। ये आपके लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवापोरेशन ऑफ वाटर, है ना, लॉस ऑफ वाटर, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ से वाटर लॉस हो जाता है दिन के टाइम पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक पुल जनरेट होती है यहाँ से, जो क्या करता है, वाटर को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी को हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं। When transpiration is occurring in plants, at that time and suction pull is created. Suck the water in upward direction from roots to leaves. This is called ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है? अब देखो प्लांट्स जो होते हैं Yes, वो ma'am. प्लांट्स जो होते हैं ना, वो जितना वाटर रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उन उसमें से 99% जो पानी होता है, 99% वाटर क्या होता है, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन लॉस हो जाता है वाटर, ठीक है। 99% पानी प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर कर देते हैं। 1% जो वाटर होता है वो सिर्फ वो यूज करते हैं प्लांट्स, यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पानी चाहिए होता है प्लांट्स को, तो उसमें से 1% ऑफ वाटर वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, बाकी जो 99% वाटर होता है वो लॉस हो जाता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। तभी हमारे जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस है ना वो मेंटेन है, ठीक है। अच्छा, एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है? एवापोरेशन भी लॉस ऑफ वाटर है, ट्रांसपिरेशन भी लॉस ऑफ वाटर है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो बता सकता है? एक बच्चा गायब हो गया। ओके आयुषी, आप बताओ। मैम, ट्रांसपिरेशन लीफ से होता है और इवापोरेशन हाँ क्या होता है?
ट्रांसपिरेशन लीफ से वाटर का लूजिंग होता है, और इवापोरेशन कोई भी सब्सटेंस जब हीट होने पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं। हाँ, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे एवापोरेशन कहते हैं, है ना। ये कहीं से भी हो सकता है, मीडियम कैन बी एनीथिंग, ठीक है। किसी भी सरफेस से एवापोरेशन हो सकता है, बट ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी एक तरीके का एवापोरेशन है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज आल्सो काइंड ऑफ एवापोरेशन, बट इट इज अकरिंग इन प्लांट्स ओनली, ठीक है। थ्रू लीव्स वो होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। अब हम सेकंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देखते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इज अ वैस्कुलर टिश्यू, ये भी वैस्कुलर टिश्यू है ना। वैस्कुलर टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्यों हमने उसे वैस्कुलर टिश्यू बोला है, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब कंडक्टिंग टिश्यू भी होता है, जो कि वाटर, मिनरल्स एंड फूड को कंडक्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट, इसलिए हम इसे वैस्कुलर टिश्यू बोल रहे हैं, ठीक है। सो फ्लोएम इज अ वैस्कुलर टिश्यू that conducts food from photosynthetic parts to other parts of plant, ठीक है। हमारा फोटोसिंथेटिक पार्ट्स क्या हो सकता है, लीव्स है जिसके अंदर स्टोमेटा है, सॉरी जिसके अंदर, हाँ जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, वहां पे फूड प्रिपेयर होते हैं, एंड वो फूड क्या होता है फिर फ्लोएम के थ्रू वो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मूव करते हैं। हमने देखा था कि जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है ना। इसमें क्या होता है, मूवमेंट सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है, बट जो फ्लोएम होता है यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर भी कैरी कर सकता है, नीचे भी लेकर जा सकता है, ठीक है। फ्लोएम कैसा होता है, फ्लोएम हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फ्लोएम के अंदर, ठीक है। फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ये भी चार तरीके के सेल से बना होता है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, एंड वो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लोएम हैव ट्यूब लाइक सेल्स फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, अच्छा जो फूड होता है प्लांट के अंदर, फूड किस फॉर्म में होगा, किस तरीके से प्लांट का फूड आपने देखा है, किस फॉर्म में होता है प्लांट का फूड, हमने सेल्स पढ़ा था, सेल्स के अंदर मैम एटीपी। नहीं, एटीपी तो एनर्जी हो गई, वो तो जब प्लांट मतलब उस फूड को जब तोड़ता है, फाइनली जो जो ग्लूकोज बना है प्लांट के अंदर, है ना, फूड जो बना है ग्लूकोज, ठीक है, उस ग्लूकोज को जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेगा, ठीक है, हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, तब क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा, है ना, उस टाइम पे एटीपी बनेगा, और एटीपी क्या है, वो तो एनर्जी है जो प्लांट यूज करता है डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फूड, फूड किस फॉर्म में होता है, प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था, ये बड़ा सा क्या होता है प्लांट्स के बीच में, वैक्यूल। वैक्यूल्स होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या स्टोर होता है, वैक्यूल्स के अंदर क्या स्टोर होता है, याद करो, क्या क्या चीजें देखी थी हमने, प्लांट्स का जितना
वाटर था, फूड था, वेस्ट मटेरियल था, सब कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स में हो रहा था, है ना? तभी तो वो इतना बड़ा साइज में होता है प्लांट्स में। एंड प्लांट्स के हर सेल में प्रेजेंट होता है वैक्यूल्स, होता है ना? एनिमल्स में ये काफी छोटे होते हैं वैक्यूल्स, क्योंकि एनिमल्स में इतनी जरूरत नहीं होती है। याद आ रहा है? और वैक्यूल्स के अंदर हमने क्या देखा था? जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल सैप। याद आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो प्लांट के अंदर जो फूड होता है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। लिक्विड फॉर्म में ही होता है फूड, ठीक है? वाटर बेस्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे फ्लोएम सैप बोला जाता है, ठीक है? जो सेल सैप हमने इसके अंदर देखा था लिक्विड, वो हमारा फूड था, ठीक है? उसे हम फ्लोएम सैप बोलते हैं। फ्लोएम जो होते हैं ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है सीव ट्यूब्स, दूसरा हमारा होता है कंपेनियन सेल्स, ठीक है? थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिस तरीके से हमने जाइलम पैरेन्काइमा देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ठीक है? एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइब्रोस, ठीक है? 4 तरीके के होते हैं ये भी। सीव ट्यूब कैसा होगा? सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जिस तरीके से हमने वेसल्स को देखा था, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से सीव पिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? इनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनके पास सीव पिट्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इस तरीके का सिलेंड्रिकल लाइक शेप है, एंड इनमें इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है? एक सीव प्लेट होता है, एंड ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये होते हैं सीव पिट, ठीक है? तो देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि जो फ्लोएम होता है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक आपको दिख भी रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? इसके भी जो सेल वॉल्स होते हैं काफी थिन होते हैं, थिन सेल वॉल। इनके जो एंड होते हैं, जो हमने सीव प्लेट देखा कैसे होते हैं, एंड वॉल इज पोरस, ठीक है? उसमें काफी ज्यादा पोर्स होते हैं ताकि वहां से फूड का कंडक्शन हो सके। ये कैसे होंगे? ये भी लाइक एक सेल है, एक के ऊपर दूसरे इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है? सेल्स आर प्रेजेंट वन ओवर अदर। इनमें क्या होगा? सीव प्लेट प्रेजेंट है, सीव प्लेट इज प्रेजेंट, एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है? इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है? जो हमारा फ्लोएम होता है वो मेनली लिविंग सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने सीव ट्यूब्स देखा, सीव ट्यूब्स, सीव कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों ही कैसे होते हैं? ये लिविंग सेल से बने होते हैं, ठीक है? और जो फ्लोएम फाइबर्स होता है वो सिर्फ डेड सेल से बना होता है। सेकंड हम देखते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है?
ये मैं क्या बना रही हूँ, ये तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ। क्या है ये? देखो, इनके अंदर पोर्स हैं। ये मैंने क्या बनाया, ये सीव ट्यूब है, ठीक है। ये सीव ट्यूब है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे ये क्या है, सीव प्लेट है हमारा, सीव प्लेट है इसके पास। और ये जो आपको इसके बाहर ये सेल्स दिख रहे हैं ना, छोटे 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 सेल्स दिख रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्या है, हमारा कंपेनियन सेल है, ठीक है। तो हमेशा आप देखोगे कि जो कंपेनियन सेल होता है वो सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। वो कभी आपको अलग से नहीं मिलेगा। सीव ट्यूब के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो सीव ट्यूब इतना कोई खास फंक्शन कर नहीं पाता है, ठीक है। तो वो किसकी मदद लेता है, वो कंपेनियन सेल्स की मदद लेता है। कंपेनियन सेल्स का नाम भी इसलिए है कंपेनियन, है ना, कि वो दोनों क्या करते हैं, आपस में एक साथ कंपेनियन की तरह रहते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से पोरस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होंगे दोनों सेल्स के बीच में। कंपेनियन सेल्स एंड सीव प्लेट के बीच में, दोनों टिश्यूज के बीच में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। आपने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सेल्स के बीच में हमने देखा था, जब हमने सेल पढ़ा था तो सेल के बीच में प्रेजेंट था इस तरीके से, है ना। क्या कर रहा था प्लाज्मोडेस्माटा, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज में हेल्प कर रहा था ना, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा था। तो क्या है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये एक चैनल होता है जिसके थ्रू वाटर एंड अदर चीजें एक्सचेंज होती है, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये सभी को समझ आ रहा है? बोलो बच्चों, क्लियर है ये डायग्राम? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कैसे होते हैं। दीज आर एसोसिएटेड विद सीव सेल्स। कैसे रहते हैं, एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं विद सीव ट्यूब्स, ठीक है। ये भी थिन सेल वॉल के होंगे। देखो, जितने भी लिविंग सेल्स है ना, जो जो भी टिश्यूज लिविंग सेल से बने उनके सेल वॉल कैसे होंगे, थिन होंगे, ठीक है। और जो डेड डेड सेल से बने डेड टिश्यूज है वो कैसे होंगे, वो थिक सेल वॉल के होंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब कोई फंक्शन नहीं करता, बट जो भी फंक्शन करते हैं वो कंपेनियन सेल्स करते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है एंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। क्या क्या होगा इनके अंदर, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेल्स भी होगा, क्योंकि इसे सारे फंक्शन करने हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के होंगे। कैसे होते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स, हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे जुड़े होते हैं, दोनों सेल्स एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े होते हैं, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स होते हैं किस तरीके से जुड़े होते हैं, शैली? कौन सा चैनल होता है उनके बीच में? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, ठीक है।
थर्ड टाइप का हमारा जो टिश्यू है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो 10 मिनट। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया जो तीनों सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये सॉरी जो हमारे फ्लोएम के अंदर जो सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों ही लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। बट जो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होता है या फ्लोएम फाइबर्स जिसे हम बोलते हैं, वो सिर्फ डेड होता है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का। स्टोर फूड, मेन फंक्शन इनका क्या होता है? फूड स्टोरेज का, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने जाइलम के अंदर देखा था, जाइलम पैरेन्काइमा वो रेडियल कंडक्शन कर रहे थे, सेम उसी तरीके से फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो भी हॉरिजॉन्टल कंडक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे भी हम कह सकते हैं कि लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करेंगे? लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड। फोर्थ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं फ्लोएम फाइबर्स। इसे हम फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, है ना। सारी क्वालिटी कौन सी होगी? स्क्लेरेन्काइमस टिश्यू की होगी, डेड सेल्स होते हैं। देखो ये डेड होंगे तो इनके सेल वॉल कैसे होंगे? थिक होंगे, ठीक है। मैंने बताया जब लिविंग होंगे तो थिन सेल वॉल्स होंगे, एंड डेड होंगे तो थिक सेल वॉल्स होंगे, है ना। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? फाइबर्स, जिस तरीके से हमने जाइलम फाइबर्स देखा था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, फ्लोएम फाइबर विल आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए फ्लोएम के। ठीक है। अच्छा, हमने जाइलम एंड फ्लोएम देखा, जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को ये क्या बोलते हैं? ये दोनों कैसे होते हैं? वैस्कुलर नेचर के होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम को। वैस्कुलर टिश्यू पढ़ा है ना। वैस्कुलर टिश्यू से वैस्कुलर प्लांट्स भी आता है। वैस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स क्या होंगे? वैस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, मीन्स उसमें लीव्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। क्या क्या होंगे इनमें? लीव्स होगा, रूट्स होगा, स्टेम्स होगा, डिफाइंड फॉर्म में, ठीक है। आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे कि हाँ इस प्लांट के पास लीव भी है, स्टेम भी है, रूट भी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम वैस्कुलर प्लांट्स कहेंगे, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स? टेरिडोफाइट्स होते हैं, आपने देखा होगा फर्न्स जिसे हम कहते हैं, आपके घर के आसपास इस तरीके से कुछ प्लांट्स फर्न लाइक स्ट्रक्चर वाले लीव्स आपने देखे होंगे, घास के साथ होते हैं नीचे, ठीक है। इसको आप सर्च करना इंटरनेट पे, फर्न्स कैसे दिखते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च करके मुझे बताना फर्न्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं? जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं,
जिनके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर फ्लावर्स आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म्स। एंड जिम्नोस्पर्म क्या होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप नाम बता सकते हो किसी नॉन फ्लावरिंग प्लांट का, जिसमें फ्लावर फ्रूट ये सब नहीं आता है, सिर्फ क्या होता है, लीव्स होते हैं। देखा आपने ऐसा प्लांट? जैसे कि पाम, पाम ट्री देखा आपने? Yes, ma'am. मैम मनी प्लांट।